नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबुराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित खंड काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। नरोत्तम दास स्वामी का जन्म उत्तर प्रदेश की सीतापुर के बाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। वह कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। नरोत्तम दास स्वामी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं: सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला। सुदामा चरित उपलब्ध हैं और ध्रुव चरित और विचारमाला उपलब्ध नहीं हैं। सुदामा चरित एक खंड काव्य है जिसमें 4 खंड हैं। इसकी रचना संवत 1582 ईस्वी में हुई। भाषा अवधी है और इसमें शांत व करुण रस का प्राधान्य है। सुदामा की घर की दरिद्रता का वर्णन है। इसमें निर्धन ब्राह्मण सुदामा की कथा है, जो महान कृष्ण भक्त और बालपन में श्री कृष्ण का मित्र भी थे। सुदामा चरित अत्यंत ही सरस, सरल, स्वाभाविक और भक्ति भाव परिपूर्ण और रोचक खंड काव्य हैं। पुनः देखें, अत्यंत ही सरस, सरल, स्वाभाविक और भक्ति भाव परिपूर्ण और रोचक खंड काव्य हैं। इसकी भाषा बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। इसमें कुल 4 खंड हैं, जिसमें पहले खंड में मंगलाचरण, जिसके अंतर्गत गणेश स्तुति, कृष्ण गुणगान हुआ है और सुदामा की पत्नी व सुदामा के संवाद हैं। दूसरे खंड में सुदामा का द्वारिका गमन, कृष्ण द्वारपाल व सुदामा का संवाद, कृष्ण और सुदामा के संवाद इस दूसरे खंड में हैं। तीसरे खंड में सुदामा पुनः घर आता है, सुदामा का पुनः घर आगमन, झोंपड़ी की जगह राजमहल, सुदामा व उसकी पत्नी में संवाद। चौथा जो खंड है उसमें कृष्ण महिमा गान हुआ है। सुदामा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान किया गया है। इसकी कथा इस प्रकार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उन दोनों की मित्रता वास्तव में अनुकरणीय है। मित्रता वर्तमान के संदर्भ में यह मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। ऐसे समय में सुदामा के बुरे समय में श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और उन्हें अपने समान बना दिया। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। जो सुदामा और श्री कृष्ण बाल सखा तथा ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई थे, यानी एक ही गुरु से पढ़ने वाले थे। कालांतर में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने और सुदामा अत्यंत ही गरीब हो गए। अपनी पत्नी को सुदामा तथा कृष्ण की मित्रता के बारे में बता चुके थे। अत्यंत ही दीन ब्राह्मण सुदामा एक दिन सहसा अपनी स्त्री से श्री कृष्ण की मैत्री का वर्णन कर बैठते हैं। पतिपरायण उन्हें कृष्ण के पास जाकर भेंट करने के लिए ब्राह्मणी वह प्रेरित करती हैं। बगैर इच्छा त्रिया हट के कारण सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। दैन्य का संकोच, दुर्बल शरीर व अंतर्निहित आत्मसम्मान की स्वाभाविक भावना पग पग पर सजीव होकर सामने आ जाती है। पुनः देखें, बगैर इच्छा त्रिया हट के कारण वह सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। दैन्य का संकोच, दुर्बल सजीव शरीर व अंतर्निहित आत्मसम्मान की स्वाभाविक भावना पग पग कर सजीव होकर उनके सामने आ जाती है। फटेहाल द्वारिका स्थित श्री कृष्ण के भवन में जा पहुँचे और जहाँ उन्हें इसी हालत में देखकर दीन दशा और फटे कपड़ों आदि के बारे में द्वारपाल ने दरवाजे पर ही रोक लिया और उसने जाकर श्री कृष्ण को सुदामा की दीन दशा और फटे कपड़ों आदि के बारे में बताया तथा यह भी कहा कि वह अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका भवन खोज रहा है। वह चकित होकर आपका भवन देख रहा है।
द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण अपना सारा काम काज छोड़कर उसको मिलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। वह भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं और उनके पैरों में चुभे कांटों और फटी बीवाइयाँ देखकर कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार मित्र से मिलने के लिए श्री कृष्ण की आतुरता, उसका वह हार्दिक स्नेह और पवित्र प्रेम नेत्रों से पिघलकर परात में उमड़ पड़ता है। दो अभिन्न हृदय मित्रों की भेंट तथा उनके हृदयों की कोमलता का स्वाभाविक व सजीव चित्रण हुआ है। पुनः देखें, मित्र से मिलने के लिए कृष्ण की आतुरता, उनका वह हार्दिक स्नेह और पवित्र प्रेम नेत्रों से निकलकर परात में उमड़ पड़ता है। दो अभिन्न हृदय मित्रों की भेंट तथा उनके हृदय की कोमलता का स्वाभाविक सजीव वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी दयनीय हालत देखकर रो उठते हैं। उसी समय वे सुदामा द्वारा एक पोटली को छिपाते हुए देख लेते हैं और सुदामा को बचपन की उस घटना की याद दिलाते हैं जब सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने को अकेले खा गए थे। उन्होंने सुदामा से यह भी कहा कि चोरी की आदत में तो आप बड़े ही कुशल हैं। कृष्ण ने सुदामा की सेवा तो बहुत की, पर विदाई के समय उन्होंने कुछ उपहार उन्हें नहीं दिया। द्वारिका में आते समय सुदामा बहुत खींच रहे थे। वे कृष्ण की बचपन की आदतें याद करते हुए कहते हैं, अरे यह तो वही कृष्ण है, तनिक सी दई के लिए घर घर चोरी किया फिरता था। आज यह द्वारिका का राजा भले ही बन गया है, पर है तो वही कृष्ण। यह सोचते सोचते सुदामा अपने गांव पहुंच गए, किंतु वहां चारों ओर द्वारिका जैसा ही धन वैभव, राजमहल आदि देखकर चकित और भ्रमित हो जाते हैं कि वह कहीं वापस द्वारिका तो नहीं आ गए। वे सारे गांव में खोज कर थक गए, पर अपनी टूटी झोंपड़ी को नहीं खोज पाए। सुदामा अपनी झोंपड़ी के बारे में सबसे पूछते फिर रहे थे। कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी थी। नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर अब गजराज खड़े थे। कठोर धरती पर रात बिताने वाले को अब कोमल सीज भी नींद नहीं आती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र की दशा बदलकर मित्रता का ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सुदामा जान भी न सके और अपनी विपन्नता उनकी संपन्नता में बदल गई। इस प्रकार पुनः देखें, इसमें क्या है, यह सुदामा चरित एक खंड काव्य है जिसमें 4 खंड हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी रचना कब हुई? संवत 1582 ईस्वी में। यह कुल कितने खंड हैं? 4 खंड। भाषा के बारे में पूछा जाता है, किस भाषा में रचित हैं? तो अवधी भाषा में रचित हैं और रस शांत व करुण रस। और नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित यह एक खंड काव्य है। धन्यवाद।